उसके सामने बैठी ये खूबसूरत हसीना इतनी खतरनाक हो सकती है वो सोच भी नहीं सकता था। अभी बोली, जल्दी जवाब दो। अर्थ कुछ सोचते हुए बोला, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो। अभी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अर्थ अजीब तरीके से हंसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो भड़क रही हो। तुम्हें देखकर ही लग रहा है गर्लफ्रेंड तो हो ही नहीं सकती, ऐसी हरकतें सिर्फ बीवी कर सकती है। अभी आंखें छोटी करके बोली, कैसी हरकतें? अर्थ बात पलटते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ। पर अभी उसके कॉलर को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है, पर क्या? अर्थ उसके हाथ को हटाते हुए बोला, वो टाइम लगेगा ना, मैं कोई चिराग से निकला जीनी नहीं हूँ जो चुटकियों में सब कर दूंगा। मैं इंसान हूँ। अभी उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, मतलब मेरी बात नहीं मानोगी? अर्थ ने अभी को देखा, उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। एली ने अंतरा को होश में लाया। अंतरा होश में आते हुए बोली, आह आह। एली बोली, तुम बेहोश कैसे हुई? अंतरा बोली, आई डोंट नो, वो मैं सिंक के पास खड़ी थी, अचानक गर्दन पर पेन हुआ और मैं बेहोश हो गई। एली को समझते देर नहीं लगी, कोई तो गुस्सा आया है। वो जल्दी से पार्टी हॉल की तरफ भागी। उसने बॉडीगार्ड्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए। उसने सासा को कॉल किया जो सारे कैमरों पर नजर रख रही थी, पर सासा भी धोखा खा चुकी थी। क्रिश ने सारे कैमरों को हैक करके वही दिखाया जो वो चाहता था। एलेक्स और उसने अपना टैलेंट दिखाया था, जिसका पता खुद सासा को भी नहीं था। सासा ने सब ठीक होने का मैसेज किया, लेकिन एली को शक हो रहा था। उसे एज अ सिंगर आई लड़की का ख्याल आया। वो स्टेज की तरफ बढ़ गई और उस लड़की के चेहरे पर से मास्क हटा दिया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। रात के 2 बजे अभी का होटल रूम। अभी चैन की नींद सो रही थी, जबकि अंकिता की आंखों से नींद ही गायब थी। वही जानती थी कितनी मुश्किल से बाहर निकल कर आए थे। बुलाने तो अर्थ को गए थे, लेकिन खाली हाथ आ गए। ऊपर से अभी आराम के साथ सो रही थी। उसे अपने पति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, इनफैक्ट किसी को भी नहीं। नितिन परेशान जरूर था। उसे इतना तो पता था कि अभी ने कुछ तो किया है। सीक्रेट लैब। सारे बॉडीगार्ड्स की लाशें सामने पड़ी थी। अर्थ अपनी आंखें मींचते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, कितनी घटिया सिक्योरिटी है तुम लोगों की। कोई तुम लोगों के आदमियों को मार कर चला भी गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। सोफिया बोली, ये किसने किया होगा? एली चिढ़ गई और बोली, मुझे कैसे पता होगा? सासा अपने लैपटॉप में खाक छानने में लगी थी, पर उसे एक क्लू तक नहीं मिला। वो बोली, कुछ पता नहीं चल रहा है। सोफिया बोली, फिर ये सब कोई आत्मा करके गई है? अर्थ जाते हुए बोला, ये हो सकता है उस आदमी ने किया हो जिसे मारा था। एली और सोफिया दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। एली बोली, कोई तो है जो गेम खेल रहा है। सोफिया बोली, आगे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? एली बोली, हो गया है। अर्थ ने जाते जाते ये सुन लिया। उसके कान खड़े हो गए, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे इससे कोई मतलब नहीं था। उसने मन में कुछ सोचा और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। अंकिता ने अभी को जबरदस्ती उठाया और बोली, उठो तुम। अभी पूछी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अंकिता बोली, प्रॉब्लम तो तुम्हारा पति है। हम उसे लेने गए थे ना, फिर खाली हाथ आ गए। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? और उसने तुम्हें किस क्यों किया? उसे तुम याद हो? अभी ने नहीं में सिर हिला दिया। अंकिता अभी को बोली, फिर चिपक क्यों रहा था? अभी बोली, अब ये वही जाने। अंकिता बोली, क्या करने वाली हो तुम? अभी ने उसे देखा और एक तिरछी स्माइल पास कर दी। अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना पता था बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। 4 महीने 20 दिन बाद उत्तराखंड मसूरी। एक छोटा सा 2 मंजिला घर, अंदर टीवी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। न्यूज चल रहा था। अर्थ कुणाल सिंह आखिर 4 महीने 20 दिन बाद होश में आए हैं। उन्हें एक खास तरह का जहर दिया गया था, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं।
अभी किचन से अपने लिए जूस का ग्लास पकड़े बाहर आई। वो सोफे पर बैठ गई। उसने न्यूज चैनल चेंज किया, लेकिन हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस यही थी। अभी का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और कमजोर भी दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, या फिर अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रही थी। उसने टीवी बंद कर दिया, जूस का ग्लास टेबल पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक सुकून की लकीर तैर गई, होठ मुस्कुरा उठे। वो इस वक्त मसूरी में थी। उसका पता हमेशा की तरह किसी को नहीं था। सुकून के साथ साथ चेहरे पर टेंशन की लकीरें भी खिंचने लगी। आंखों के सामने उसकी यादें एक फिल्म की रील की तरह घूमने लगी। जलता सीक्रेट लैब, मशीनों से घिरा अर्थ। वो खुद को एक इंजेक्शन अर्थ को इंजेक्ट करती देख रही थी। अंकिता का उसे थप्पड़ मारना, एली का मरना। अचानक उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया। उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद वो बेड पर लेटी थी। एक लेडी डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। वो समझाते हुए बोली, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई मतलब मिसकैरेज होना तय है और दोबारा कंसीव नहीं कर पाओगी। तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी है मैंने। यू आर लकी। कंसीव करने के चांस ना के बराबर थे, पर तुमने कंसीव कर ही लिया। पर तुम्हारे साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। खुद का ख्याल रखो, नहीं तो अपनी फैमिली के पास चली जाओ। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? ये सुनकर अभी ने कुछ नहीं कहा। पिछले 4 महीने 20 दिन पहले की यादें जहन में घूम गई।